हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। दोस्तों आज हम लोग टोटल 11 क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में, जो काफ़ी यूजफुल होगा विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों, आरपीएफ हो, आरबीआई हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी यूजफुल होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। ये हमारा नंबर सिस्टम पे है दोस्तों। तो क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा, किसी संख्या का एचसीएफ 75 है और एलसीएम 450 है तथा पहली संख्या को 3 से भाग देने पर भागफल 75 आता है, तो दूसरी संख्या क्या है। दोस्तों हम लोग जानते हैं एक जो ट्रिक होता है वो क्या होता है, पहली संख्या संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये हमारा क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है, या इसको बोल सकते हैं कि इक्वेशन होता है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यहाँ दूसरी संख्या निकालना है। तो यहाँ पहली संख्या कैसे निकलेगा दोस्तों, पहली संख्या क्या दिया हुआ है, तो बोल रहा है यदि तथा पहली संख्या को 3 से भाग देने पर भागफल कितना आता है, 75 आता है। यानी पहली संख्या हम निकाल पाएँ दोस्तों, 75 इंटू 3 कर दें। देखिए मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है दोस्तों, x है। तो बोल रहा है कि 3 से अगर भागा दे दोस्तों, तो जो हमारा शेषफल होता है वो कितना आता है, 75 आता है। तो हम लोग जानते हैं कि 75 जो शेषफल है और जिसे भागा दे रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। और रिमाइंडर क्या है, कुछ नहीं है, रिमाइंडर जो आता है उसको ऐड कर दे, रिमाइंडर 0 है यहाँ पे, यानी 75 इंटू 3 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये हमारा पहली संख्या निकल के आ जाएगा। तो 5 3 15 5 1 यानी 225 हो गया दोस्तों। यानी पहली संख्या 225 है, दूसरी संख्या पता नहीं, तो इसको मान लीजिए y बराबर एलसीएम कितना दिया गया है, तो एलसीएम हमारा 450 है और एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ हमारा 75 है, 10 to 75। बस आपको कर देना है, y का वैल्यू आ जाए कितना आएगा हमारा, 450 गुने 75 बटा में 225। तो 25 से काटिए, 25 नमा 225, 25 या 75, फिर 9 से काटिए, 9 पचे 45 यानी 50 आ गया। तो 50 गुने 3 यानी 150 हमारा क्या होगा दोस्तों, दूसरी संख्या होगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ। तो डायरेक्ट हम लोग मारेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि समझाने में इतना टाइम लगा 2 मिनट, तो आप बना सकते हैं तुरंत। 30 सेकंड लगेगा, 20 सेकंड लगेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना कम समय लगेगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति है, तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो बताओ कुल कितने उपहार दिए गए। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन में उपहार देने का एक फॉर्मूला क्या है, उपहार देने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो फॉर्मूला हमारा n इंटू एन माइनस 1। एन क्या है, यानी जितना संख्या व्यक्ति का वो n हो गया, यानी 10 संख्या है, 10 और 10 में से 1 घटा 9, यानी कुल कितना उपहार दिया, 90 उपहार दिया। अगर दोस्तों इसी तरह का सवाल रहता है, लेकिन पूछता है कि प्रत्येक ने, यदि रहता किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो हाथों की संख्या बताइए, ठीक है, यानी हाथ मिलाने की संख्या बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, n इंटू एन माइनस 1 और बटा में 2 कर देते हैं। तो ये हाथों का मिलने का संख्या हो गया दोस्तों, कितना हाथ मिला। लेकिन यहाँ क्या निकालना था, उपहार देने का क्या फॉर्मूला है, n इंटू एन माइनस 1, और रहता कि हाथ मिलाने का, तो n इंटू एन माइनस 1 बटा 2, समझे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो 90 आया हमारा आंसर, एंड ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने यह बता दिया ये वाला भी, कि जब हाथ मिलाने का जब रहे तो कौन सा हमारा फॉर्मूला है, तो n इंटू एन माइनस 1 बटा 2, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो ये गुना गुनी पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन है। एक टाइप होता है जो साधारण ब्याज में होता है, तो और चक्रवृद्धि ब्याज में भी होता है, दोनों का अलग अलग हम लोग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, एक धनराशि 16 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 3 गुना धनराशि कितने वर्ष में होगी, ठीक है। तो एक फार्मूला क्या है दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। तो n1 माइनस 1 बटा n2 माइनस 1 इजकल टू t1 बटा t2, यानी n1 क्या हुआ, कितना गुना है, तो 2 गुना है, तो 2 माइनस 1 हो गया, बटा में कितना गुना हमें निकालना है, तो 3 गुना, यानी 3 माइनस 1, और t1 पहला कितना था, तो 16 वर्ष था, हमें t2 पता करना है, ठीक है। तो अप्लाई कर दीजिए, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा, 1 और बटा में 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और बटा में 16 और t2। तो t2 का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, t2 का वैल्यू 32 आ गया।
यानी 32 वर्ष में वो राशि 3 गुना हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे गुना गुनी पर आधारित तो n1 - 1 बटा n2 - 1 इक्वल टू t1 बटा t2। ठीक है, अप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपने अगर नहीं देखा है साधारण ब्याज वाला टोटल चैप्टर नहीं आपने देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, हमारे चैनल पे भी पूरा वीडियो डाला गया है साधारण ब्याज पर। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लाभ तथा हानि पर आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन नहीं दोस्तों, वजन, ठीक है, तो वजन का प्रयोग करता है। तो लाभ परसेंट बताएं। दोस्तों जब भी इस तरह का दिखे आपको तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, तो वजन का है 30% कम वजन, यानी 30/100, यानी उसको 30 वजन करना था लेकिन वो 3 कम करता है, 7 करता है। तो वेट पहले ओरिजिनल 10 था लेकिन किया कितना दोस्तों, 3 कम, यानी 7 किया। हमेशा दोस्तों वेट का उल्टा प्राइस होता है। क्या होता है, वेट का उल्टा प्राइस, यानी ये आप लिख सकते हैं ओल्ड और ये न्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओल्ड हमेशा दोस्तों क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, तो प्राइस उल्टा होता है, यानी कहने का अर्थ क्या है कि प्राइस पहले 7 था अब कितना है, 10 है। तो वेट का उल्टा हमेशा क्या होता है, प्राइस होता है दोस्तों, यानी वेट 10:7 है तो उल्टा कर दिए तो क्या आ गया, प्राइस आ गया। ठीक है, यानी देखिए 30% क्या होता है, 30/10 कर दिए, यानी पहले 10 था, 3 कम 7 हो गया। तो वेट का उल्टा प्राइस होता है, यानी 7:10 आ गया। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि पहले 7 प्राइस था लेकिन बढ़ कर कितना हो गया, 10 हो गया। तो कितना का बढ़ रहा है, इंक्रीज कितना का हो रहा है, 3 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। अब हमें लाभ परसेंट चाहिए, तो 3/7, 3 का लाभ हो रहा है किस पे, 7 पे, गुना में 100, यानी 300/7%। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 42/6/7%। क्या लिख सकते हैं, 42/6/7% हमारा दोस्तों आंसर हुआ। यानी कौन सा ऑप्शन आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस प्रकार है, दो संख्याओं में पहली संख्या का 38% और दूसरी संख्या का 52% के समान है, यानी दोनों संख्या का 38% और दूसरी संख्या 52% दोनों समान है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। बहुत ही आसान है दोस्तों, पहली संख्या को x मान लीजिए, यानी x का 38% और दूसरी संख्या को y मान लीजिए, y का 52%। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों बराबर है, बराबर कर दिए। अब काट दीजिए, 19 दूनी 38, 19 से कटेगा क्या, तो यहाँ पे दोस्तों 2 से काटते हैं तो 19 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 26 हो गया, यानी 19x बराबर 26y हो गया। अब दोस्तों x रेसो y चाहिए आपको, तो x कितना हो गया हमारा, x हमारा 26 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि 19x बराबर 26y, तो x कितना हो गया, 26 हो गया, और y कितना हो गया दोस्तों, 19 हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हुआ। तो बहुत ही ईजी सवाल था लेकिन पूछा जा चुका है परीक्षा में। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस प्रकार है, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए उसके दोगुने गलत किए, यानी यहाँ लिखते हैं राइट, यहाँ लिखते हैं रॉन्ग। तो एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही किए उसने दोगुने गलत किए, यानी अगर 2 यूनिट गलत किया तो 1 यूनिट राइट किया होगा, तब तो दुगुना हो गया। ठीक है, तो यदि उसने 54 सवालों को हल किया, यानी टोटल कितना सवाल को हल किया, तो 54 सवाल को हल किया, और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 यूनिट हो जाएगा। राइट प्लस रॉन्ग करने का अर्थ क्या है कि इतना राइट हुआ इतना रॉन्ग हुआ, टोटल कितना क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन किया, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 54 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, तो सही हल किए गए प्रश्न के सवालों की संख्या कितनी थी, तो 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 18, यानी कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, दो संख्याओं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्या कौन सी होगी ये निकालना है। ठीक है, यानी पहले कितना है दोस्तों, दो संख्या 3:5 यानी 3x/5x। अब हर एक संख्या में 9 घटा दिया जाता है तो संख्या कितना बन जाता है, 12/23 बन जाता है। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। अब घटा दीजिए, 23 × 3 कितना हो जाएगा हमारा, 69x, माइनस में 23 × 9 कर दीजिए, 9 3 27, 7 2 9 3 18, 2 2 2 7 हो गया, बराबर में 60x माइनस में 12 × 9 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो 69x और 60x, ये 60x इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 9x
बराबर में ये -207 और 108 तो जाकर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 207 और 108 को घटा देते हैं तो 9 1 और कितना आएगा हमारा 1, यानी कितना आएगा 9 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, यानी 99, तो 99 आ गया दोस्तों। तो x का वैल्यू कितना हो गया हमारा 11। तो छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या 3x है, तो 3x का वैल्यू चाहिए दोस्तों। तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 11 यानी 33 हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हमारा राइट आंसर हुआ। क्या किए 3x और 5x रेशियो में था, 9 घटा दिए -9 तो रेशियो बन जाता है 12/23, मल्टीप्लाई कर दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया। तो छोटी संख्या तो 3x और 5x में छोटी संख्या कौन सा है 3x है, तो 3x कितना हो गया 3 × 11 यानी 33। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आप देख सकते हैं इस प्रकार है, √7 डॉट डॉट इन्फिनाइट इक्वल टू 343 y-1। ठीक है, जब भी दोस्तों √7 रहे और डॉट डॉट इन्फिनाइट रहे तो वही आंसर हो जाता है, आपको पता होगा नंबर सिस्टम का, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 7 बराबर हो गया 343 y-1। ठीक है, तो दोस्तों 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 343 का क्यूब है का 1/3 लिख सकते हैं। देखिए 7 को हम लोग क्या कर सकते हैं 343 का 1/3 यानी हम लोग क्यूब रूट निकाल लिए, यानी 343 का क्यूब रूट क्या होता है 7 होता है। तो इसके बराबर 7 के बराबर हम लोग ये लिख दिए, बराबर में 343 y-1 है। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, दोनों जो बेस वैल्यू है 343 और 343 बन गया, तो हम लोग जो पावर है उसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, यानी 1/3 इक्वल टू y-1 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/3 अब +1, ठीक है, यानी 4/3 हो गया। क्या हम लोग किए दोस्तों, एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करना था, तो √7 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, तो हम लोग जानते हैं जब भी इस तरह का इक्वेशन देखें इन्फिनाइट तक और सब मल्टीप्लाई में है तो जो नंबर दिख रहा है वही आंसर होगा, यानी 7 आंसर होगा। तो बराबर 343 y-1, तो या तो 7 को हम लोग 343 में कन्वर्ट करें या 343 को 7 में कन्वर्ट करिए। तो हम लोग 7 को 343 में कन्वर्ट किए, तो 343 लाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या किए 7 का क्यूब रूट क्या होता है, 343 का क्यूब रूट क्या होता है हमारा, तो 7 होता है। तो 343 का क्यूब रूट यानी 1/3 लिख दिए, बराबर 343 y-1 हो गया। तो दोनों बेस वैल्यू सेम है, तो हम लोग क्या किए जो पावर है उसको इक्वेट कर दिया, यानी 1/3 इक्वल टू y-1। तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 4/3। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस प्रकार है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो क्वेश्चन बोल रहा है इस प्रकार, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, यानी MRP कितना है 500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें पता करना है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे मेनली, देखिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 500 है, तो 500 है, इसका कितना % डिस्काउंट देता है, छूट देता है, तो 5% डिस्काउंट देता है। तो 5% अगर निकाल दे दोस्तों, यानी 95% क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस, SP निकल के आ जाएगा। ठीक है, 500 का 95% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, क्योंकि 5% छूट देता है यानी 95% में देता है। तो 5 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, तो 25 5 2 5 475 आ गया, कितना आ गया 475। अब 25% का लाभ कमाता है, 25% का वैल्यू कितना हो गया हमारा, तो 1/4 यानी 4 CP है तो 1 का लाभ कमा रहा है, यानी SP कितना हो गया 5 हो गया, CP कितना हो गया 4 हो गया। 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों, अब 5 यूनिट का वैल्यू 475 दिया गया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 475/5, यानी 475/5 किए 5 9 45 55 95 हो गया। तो हमें 4 यूनिट का निकालना है, यानी 95 × 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 चौको 20 0 2 9 चौको 36 380, यानी 380 हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। एक हमारा रिलेशन होता है MP और CP में, क्या होता है, तो MP और CP जब भी दिखे, यानी CP यहाँ निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 माइनस यहाँ क्या लॉस क्या दिया हुआ है 25% का लाभ, तो 100 में क्या करेंगे दोस्तों जो प्रॉफिट % उसको ऐड कर देंगे, बटा में CP में हमेशा क्या करेंगे डिस्काउंट % को माइनस कर देंगे। ये हमारा MP और CP का रिलेशन होता है। तो इससे डायरेक्ट हम लोग CP का निकाल सकते थे, कैसे,
देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा हमारा, तो कितना का प्रॉफिट था 25 का यानी 125, और डिस्काउंट कितना 5 का डिस्काउंट यानी 95 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 19 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। यानी दोस्तों 25 दिया हुआ है, 25 का 500 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 यूनिट का 500, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 20 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यानी 380 डायरेक्ट हमको निकाल लिए। यानी दोस्तों 2 तरीके से मैंने आपको बताया, जो आपको अच्छा लगे ये भी लिख लीजिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है तो एमपी और सीपी में रिलेशन होता क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर दोस्तों यहाँ लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट करते, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट है तो प्लस कर दिए, लॉस होता है तो माइनस लॉस करते, और हमेशा सीपी में क्या करेंगे डिस्काउंट परसेंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन 9 भी आपको समझ में आया होगा, काफ़ी मैंने ईजी वे से बताया आपको। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जो कि परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस प्रकार है, मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1000 रुपये की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन क्या था? मान लिए कि मनोज को पहले 1 रुपया मिलता था, 1 रुपया मिलता था, तो वो कितना खाने पर 33% खर्च करता है, 33% 100 खर्च करता था। अब यही रुपया दोस्तों जो 27% हो गया, यानी जो खाने पर खर्च करता था अब कितना हो गया 27% हो गया। तो मान लिए कि अब उसका बढ़ के आमदनी y रुपया हो गया, तो कितना रुपया खर्च करा है 27% खर्च करा है, यानी y का 27%। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 नंबर 27 और 11, यानी 11x बराबर कितना हो गया 9y हो गया, यानी x रेशो y कितना हो गया दोस्तों 9:11 हो गया। कहने का अर्थ क्या है कि पहले 9 रुपया था, अब बढ़ के कितना हो गया 11 हो गया। तो वही दिया हुआ कि 1000 रुपये का वृद्धि हुई, यानी कितना का वृद्धि हो रहा है 2 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1000 दिया हुआ है, 2 यूनिट बराबर 1000, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1000 बटा 2 यानी 500 रुपया हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, तो उसका प्रारंभिक वेतन निकाला है। प्रारंभिक वेतन क्या है 9 यूनिट है, यानी कितना निकल के आ जाएगा 9 यूनिट बराबर 500 गुने 9 यानी 4500। यानी दोस्तों 4500 हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ। एक और समझ लीजिए, देखिए पहले है जो मनोज है, जो अपनी आय यानी 1 रुपया होगा उसका 33% खर्च करना था खाना पर, लेकिन अब वो वेतन उसका बढ़ गया 1000, लेकिन वो खाने पर खर्च बढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो अब उसका खाना पर खर्च 27% हो गया, 27% घट के हो गया, यानी y रुपये बढ़ के हुआ। और दोनों का जो रुपया खाना है, खाना इक्वल टू खाना जितने पर खर्च हो रहा है वो तो बराबर है, तो y का 27% और x का 33% दोनों क्या है दोस्तों बराबर रुपया में। तो वही निकाल दिए 11x बराबर 9y, यानी x पहले 9 रुपया था, अब बढ़ के कितना हो गया 11 रुपया हो गया। ठीक है, यानी 2 यूनिट बढ़ रहा है, अब बढ़ कितना रहा 1000 रुपया, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना 1000, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 500 रुपया होगा। हमें क्या निकालना प्रारंभिक वेतन यानी 9 यूनिट का वैल्यू, तो 9 यूनिट बराबर कितना हो गया 500 गुने 9 यानी 4500 रुपये आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझने में परेशानी नहीं हुआ होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हम करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रत्येक माह रोहित अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये का बचत करता है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रोहित का आय 100 रुपये है, 30% घर के किराए पर और शेष का 60% व्यय पर खर्च करता है, यानी घरेलू व्यय पर खर्च करता है। तो प्रत्येक माह इतना रुपये बचाता है, यानी आय का 30% घर पर खर्च करता है, बचा कितना तो 70% बचा, यानी 70/100। फिर शेष का यानी 70/100 का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करता है, बचा कितना तो 40%। ये बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, जो व्यय का प्रत्येक माह का जो बचत है उसके बराबर हो जाएगा, 6300 के बराबर हो जाएगा, 6300 के बराबर हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे एक्स के वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तब कितना बचा दोस्तों 63, 2 0 और बटा में 28। ठीक है, तो आप कैंसिल आउट करेंगे 7 चौको 28, 7 नंबर 63, 4 0। ठीक है, फिर 4 से कैंसिल करो 4 दूनी 8, 10 है, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 10 हो गया, तो 4 दूनी 8, 4 5 20 और 2 0, यानी कितना हो गया दोस्तों 4 दूनी 8 हो गया, ये 10 था, फिर 4 दूनी 8 हो गया 20 हो गया, 4 5 20 2 0, यानी 22,500 रुपया इसका टोटल वेतन है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या करना है दोस्तों, जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो आपको देखिए 30% है तो आप क्या कीजिए 1 में से माइनस कर दिए, रिमेंडिंग जो बचा वो सब मल्टीप्लाई में करते जाइए। तो x इंटू 30% घर के किराए पर बचा कितना 70/100,
अब शेष का तो 70/100 ये तो शेष हुआ, उसका 40-60% घरेलू उपाय पर खर्च करता है। तो बचा कितना 40%, तो सबका शेष करते गए मल्टीप्लाई में, तो 6300 के बराबर हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया हमारा 22,500, यानी मासिक आय कितना है तो 22,500। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक मैंने बनाया हुआ है वीडियो इस पर, ठीक है, काफ़ी परसेंटेज पे इसी तरह क्वेश्चन है, तो वहाँ जाकर देख ले चैनल पे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, राम अपनी मासिक आय का 25% किराया, शेष का 20% खाने पर और शेष का 30% गृह कार्यों पर खर्च करता है। तो यदि उसका मासिक वेतन 20,000 रुपये है तो उसका मासिक बचत क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, कितना मासिक तो वेतन दिया गया है 20,000, तो 20,000 लिख लीजिए, ठीक है, इकाई ढाई चक्रा 20,000 हो गया। अब 25% किराया पर बचा कितना, 25% का वैल्यू होता है 1/4, तो 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3/4 हो गया। गुना में शेष का 20% खाने पर, तो बचा कितना हमारा 20% था 1/5, इसको माइनस कर दिए 1 से, कितना बचा 4/5 बचा। गुने में शेष का 30% गृह कार्यों पे बचा कितना तो 70%, यानी 70/100 कर दीजिए। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो, 7/10 होगा। बस सॉल्व कर दीजिए, हमारा आ जाएगा मासिक बचत। तो कितना आएगा दोस्तों, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ हमारा, 5 चौको 20, तो 20 से 20 हो गया कैंसिल आउट, यानी 100 बचा, ठीक है। अब 7 चौको 28, 28 से कितना होता है हमारा 28 से 84 होता है ना, 84 और 2 0, यानी 84,100 रुपये हमारा मासिक बचत हुआ। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हुआ। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करते हैं काफ़ी आपको इजी वे से मैं बताने का प्रयास किया हूँ, समझ में आया होगा आपको। यदि दोस्तों आपको सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्तों को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक कवर करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।